वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह जो आप लोगों को वीडियो मिली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अगर आप बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी करना चाहते हैं तो उसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई थी। बट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू on my YouTube channel RJ Shubham that how to fill Punjab University LLB entrance exam form। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और जो मेजर गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, मिस्टेक्स टू अवॉइड, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देर किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो अपडेट आपको हमारे चैनल पर ही मिलता है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी है, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड ऑल। और हाँ, काउंसलर्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहां से जाकर के आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो गाइज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूआईएलएस में एडमिशन करवाता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी थी। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये फीस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की देनी होगी। और हाँ, ये जो एडमिशन की वीडियो है, ये जो वीडियो है, ये सिर्फ बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गलती से भी ये फॉर्म मत भर देना, बिना सोचे समझे कई लोग भर देते फिर बोलते हैं भैया मैंने गलत फॉर्म भर दिया। वो गलती आप लोग मत करना। अब यहाँ पर आपको 2700 रुपए, 2710 अगर आप जनरल कैटेगरी से तो, और इसका हाफ 1355 अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से, हाँ रिजर्व कैटेगरी से हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यू टैब ओपन करके बताता हूं कि आपको प्रोसेस कैसे स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च यूजी लो PUCHD, ठीक है, ये आपने सर्च करना है। ये हमने सर्च कर लिया। अभी हमारे पास सबसे ऊपर PUBA पंजाब यूनिवर्सिटी, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट अब हमारे पास ओपन हो गई है। यही वेबसाइट है जिसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है। एडमिशन से काउंसलिंग तक आप लोगों को बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके फॉर्म किसी और वेबसाइट पर भरे जाते हैं जब वो उनकी एडमिशन होती है एंट्रेंस के बाद, बट आपके यहीं पर है। इनमें आपको 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए भरना है। पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए मेन कैंपस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज स्वामी सर्वानंद गिरी होशियारपुर, और लुधियाना में जो इनकी रीजनल सेंटर है। ये एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स में आप जो है वो एप्लीकेबल होते हो, आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, और नेक के सर्टिफिकेट, कैंपस, तो ये जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट्स का ये दिया हुआ है PU अंडर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 2BF। तो ये है सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा। ये वीडियो, ये जो सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा है, यहाँ पर आपको जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए अलग से जो है वो परफॉर्मा आपके इसमें दिया हुआ होगा, और जो सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा है वो आपके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें भी दिया हुआ है। और ये रूल्स है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सर्टिफिकेट्स को लेकर के। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट सारे देखने को मिलेंगे। 2024 की है ये। अलग अलग फैकल्टी की हैंडबुक है, उसमें आपको मिलेगा, बट मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं कि सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ बैकवर्ड क्लास यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बट जो आपके लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाए हैं वो आपके चलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट फॉर ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड, 1 आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन, तो इस तरीके की रिजर्वेशंस आपके पास हैं। डिफेंस कैटेगरी के एडमिशन के लिए आपको जो है ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये सारे सर्टिफिकेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कीजिए। प्रोस्पेक्टस कहां से आप डाउनलोड करेंगे? प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये सबसे नीचे जो वेबसाइट है इसमें प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन है, वहां से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स बनाना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं चाहिए अभी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हुए, तो उसकी टेंशन मत कीजिए। 10th की DMC जो होती है, मार्कशीट जो होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर भी लगती है। आधार कार्ड और फोटो आइडेंटिटी आपकी लगती है। इसके अलावा आपका कोई ज्यादा जो है वो
डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। इसमें जो आपने अपलोड करना है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपने एक फोटोग्राफ अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफ खींचिए, उसका साइज रिड्यूस करके उसे पीएनजी फॉर्म में रख लीजिए, सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर लीजिए, उसका सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पर अच्छे से अच्छा सिग्नेचर करके प्लेन व्हाइट पेपर पर, अच्छे व्हाइट पेपर पर लीजिए, अच्छी क्वालिटी में उसकी फोटो खींचिए, उसका साइज कंप्रेस कीजिए, फिल अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सेव। तो ये जो है वो आपको चाहिए, और उसके बाद अभी के लिए आपको यही चाहिए। और हो सकता है कि इस बार ये 10th की और वो डीएमसी वगैरह मांगे, और वो मांगते ही हैं, बट अभी उसके बाद आपने करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। अब यहाँ पर आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या? नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ गाइस किसी भी कीमत पर गलत मत कर देना, वरना आपको पूरी प्रोसेस में दिक्कत आएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने जुलाई सिलेक्ट कर दिया। ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ, मैं अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एंट्रेंस नहीं देना है। और यहाँ पर आप जो है वो ये अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया। आपका डेट, आपका ईयर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2005-6 वाले होंगे, शायद 4-5-6 वाले होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर आपका कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है अपने आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर गलती से भी गलत मत भर देना, वरना आपका पैसा भी बर्बाद होगा और सब कुछ। ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आपको बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, ईमेल आईडी गलत मत भर देना किसी भी कंडीशन में। ईमेल आईडी अगर गलत हो गई तो आपको बहुत दिक्कत आने वाले। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तीन चीजें तो गलती से भी गलत मत कर देना, ये ठीक भी नहीं होती। बाद में आपको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कैटेगरीज अदर देन जनरल, अब जनरल कैटेगरी को कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी, उसके अलावा ये 4 कैटेगरीज हैं। अब मैंने आपको ये सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट दिखाया था ना, ये यहाँ पे काम आता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो सर्टिफिकेट कहाँ काम आने थे। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सॉरी टू से नहीं है यहाँ पर। उसमें आपका ओबीसी के लिए जो है वो अलग से कोई पॉलिसी हो तो मुझे नहीं पता है, बट इसमें नहीं है। और फिर आपने इनमें से एक सिलेक्ट करना है। अब मैंने ये शेड्यूल्ड ट्राइब सिलेक्ट कर दिया या बैकवर्ड क्लास सिलेक्ट कर दिया। तो भाई देखो, आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपको फीस में भी कंसेशन मिलेगा जो एंट्रेंस के लिए आप भरोगे। तो आपको यहाँ पर जो है वो कैटेगरी बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बी सी में काम करते हैं, ग्रुप ग्रुप बी या सी में, तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो ही रहने दो। पंजाब अगर आप यस करते हो तो आपको ये नीचे वाली जो है वो डिटेल्स भरनी है। अगर आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में काम करते हैं तो आपको ये जो है वो पता होगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। मैं अभी ये अपनी इंफॉर्मेशन, मैं गलत ही इंफॉर्मेशन भरूंगा क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं भरूं और बार बार यूनिवर्सिटी से मेरे को ईमेल या कॉल आए, तो मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं अभी अपनी गलत इंफॉर्मेशन भर के एक बार आपको अगला स्टेप दिखा देता हूं कि वो कैसे होता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों अभी मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से अपनी नहीं दिखा सकता, और मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके आ गया। अभी मेरे पास जो है वो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, लॉगिन आईडी जनरेट हो गई है, पासवर्ड जनरेट हो गया है। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ब्लर नहीं किया तो यूट्यूब मेरी वीडियो हटा देगा। पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ पर मेरा सारी डिटेल्स हैं। तो अभी जो ईमेल आईडी आपने डाली थी और जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो आपकी जो है वो डिटेल्स है, और उस पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो सबमिट भेज दिया है इन्होंने। और मेरे पास जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो ईमेल पर आ चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से। ये हो सकता है कई स्टूडेंट्स को टाइम लग जाए इसमें, तो आप कोई नहीं, एक बार भरिए उसको और उसके बाद वेट कीजिए। लॉगिन अकाउंट पे फी ऑनलाइन। अब आपने क्या करना है कि लॉगिन करना है अपनी आईडी को। लॉगिन कहां से करना है? लॉगिन मैं आपको दूसरे टैब पर जाकर के बताता हूँ। PUUG लो आपने सर्च करना है, और उसके बाद आपकी आईडी अब जनरेट हो गई, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको दिया गया था वो भरना है यहाँ पर, और साइन इन कर देना है। और साइन इन करने के बाद आपके पास एक अगला स्टेप ओपन होगा। वो कौन सा है मैं आपको अभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर के दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं करूंगा साइन इन। और हाँ, आप लोगों को कई बार पॉसिबल है कि ये साइन इन ना दिखाए, साइन इन के टाइम पर आपका पासवर्ड गलत बता दे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया वहां से आप डायरेक्ट कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास जो है
वो अलग अलग तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है आपका इस तरीके का जो कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास मेन्यू जो है वो ऑप्शन और भी आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पर फी पेमेंट की जो है वो इंफॉर्मेशन है। अब फी पेमेंट का बाद आपका होता है फॉर्म। अब पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाकी जो फॉर्म्स होते हैं वो फी बाद में पेमेंट करवाते हैं, जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लास्ट स्टेप फी पेमेंट होता है और उसके बाद पीडीएफ आपके पास डाउनलोड होती है आपके एज अ प्रूफ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपसे पहले फी पेमेंट कराते हैं, उसके बाद आपसे जो है आपका फॉर्म फिल करवाते हैं। और फॉर्म अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप पे फी पर कर दो और ओपन लिंक इन न्यू टैब मैंने कर दिया है ताकि आपको दिखा सकूं। अब यहाँ पर मेरी ये जो चीजें हैं वो दिखा रखी हैं इन्होंने। फी टू बी डिपोजिट 2710 रुपीज। अब यहाँ पर जो है वो प्रोसीड टू पे आप करेंगे। मैं ये फीस नहीं पेमेंट करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं देना है। अब प्रोसीड टू पे मैं आगे करता हूं और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि प्लीज डू नॉट रिफ्रेश एग्जिट। कितना भी टाइम लग जाए आपने रिफ्रेश नहीं करना है। जो टैब आपके पास ओपन है उससे एग्जिट नहीं करना है। मोबाइल से आप ये फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हो, आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो है वो एग्जिट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, अदरवाइज आपका पैसा भी फंस सकता है। और हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप या तो कार्ड पेमेंट करते तो वेल एंड गुड है, बट अब तो जो यूपीआई है, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की पेमेंट यूपीआई में फंस जाती थी, मेरी भी एक दो बार हुआ है, बट अभी पिछले 2-3 सालों से ये 2 साल से ये नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखिए ये आपके पास ओपन हुआ है, यूनिक आईडी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपके पास 5 मिनट ऊपर। ये यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो चला हुआ है। उसके बाद आपको वीपीए यूपीआई आईडी डाल के करना है या क्यूआर कोड। तो अगर आप यूपीआई आईडी डालते हो तो आपका डायरेक्ट उस पर जो है वो रिक्वेस्ट चल जाती है। अब यहाँ पर आप जो है वो क्यूआर कोड अपना किसी भी अकाउंट से स्कैन कीजिए। वहां पर आपका जब आप क्यूआर कोड इसको स्कैन करोगे तो उसके बाद आपका पे करने के लिए जो है वो ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको एक बार अपने गूगल आईडी से ये करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपके पास ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आ गया। उसके बाद मेरे को पे पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है मेरा गूगल पे का वो डालना है और उसके बाद मेरी पेमेंट हो जाएगी। बट मैं ये नहीं करने वाला हूँ। अब मैं इसके बाद का स्टेप बताता हूँ। जैसे ही मैं ये गूगल पे से पेमेंट करूंगा अपना स्कैनर, जब ये स्कैनर पर पेमेंट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पेज ऑटोमेटिक ही आपको जो है वो योर पेमेंट इज सक्सेसफुल वो दिखाएगा। अब उसके बाद जो करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फीस, कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि नोट डिपॉजिट दिखा देता है और ये पे फीस का ऑप्शन यहाँ पर ओपन ही रहता है, तो स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनिमम 24 घंटे का टाइम होता है कि ये पेमेंट जो कई बार प्रोसेस होने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है, बट यूजुअली नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी फीस यहाँ पर नोट डिपॉजिटेड है तो क्या करना है, पहले तो आप कर सकते हैं रिफ्रेश करना एक जो है वो है। अब यहाँ पर देखिए नोट डिपॉजिट पे चेक फी स्टेटस, तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से आपके पास आएगा। अब मैंने तो पे ही नहीं करी है, तो यहाँ पर जो है वो प्रोसीड टू पे मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया है। बट जब आप लोग पे कर दोगे तो आपके पास पहले तो यहाँ पर जब आप पे करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नीचे फॉर्म का ऑप्शन होगा। फॉर्म का अगर आपके पास नहीं आता है, आपके पास भी इस तरीके का आता है और आपने पेमेंट भी कर दी, तो आप क्या करोगे, लॉग आउट करोगे और दोबारा लॉग इन करोगे। विद इन आर 15 मिनट्स ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपकी ये फी पेमेंट हो जाएगी, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं एक बार रिफ्रेश करके। तो जब आपकी फी पेमेंट हो जाएगी तो ये आपका जो है प्रोसीड टू पे की जगह आपको जो है वो फॉर्म का ऑप्शन आएगा। अब वो फॉर्म आपने भरना है। अब उस फॉर्म में क्या क्या चीजें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देता हूँ। 10th की डीएमसी की आपकी डिटेल्स होंगी, उसमें आपका नाम, एड्रेस पूछा जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, फादर की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मदर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। ये सारी चीजें इसमें हैं और उनके ऑक्यूपेशन के बाद जो है ये सारी चीजें जैसे जैसे हमने फर्स्ट मेन्यू में जो ये आपका जो फर्स्ट मेन्यू हमने ओपन किया था ये वाला, और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसा ही फॉर्म आपके पास आगे ओपन होगा। जो चीजें आपने ऑलरेडी भर रखी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो ऑलरेडी उसमें भरी हुई आएंगी। बाकी आपके मदर फादर का ऑक्यूपेशन, इनकम कितनी है ये भी पूछते हैं, आधार कार्ड का नंबर भी पूछते हैं। और मैं कुछ चीजें भुला रहा हूँ अभी। इसके अलावा आपको जो है वो आपकी
10th की डिटेल्स देनी होती है, और हाँ मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको अपने 12th के स्कूल्स की डिटेल्स भरनी होती है, 10th के स्कूल की डिटेल भरनी होती है, 12th का रोल नंबर आपको भरना होता है, रिजल्ट अवेटेड पर आपको क्लिक करना होता है। बस इतना सा है। और उसके बाद आप जो है जैसे हमने यहाँ पर किया उसी तरीके से आप फाइनल सबमिट करोगे। उसके बाद ये कैंडिडेट होम पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक टू कंप्लीट जो है वो आ रहा है। अभी मैंने फी पेमेंट नहीं करी है, आपके पास ऐसे क्लिक टू फॉर्म जब आप भरोगे तो ये आएगा, आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जब आप फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर दोगे फाइनल, तो यहाँ पर जो फॉर्म है ना, यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, प्रिंट आउट, तो वो आप डाउनलोड करके रख लेना। और ये कैंडिडेट प्रोफाइल पर मैं जाता हूं, तो यहाँ पर तब जब आप कैंडिडेट प्रोफाइल पर जाओगे तब आपके पास यहाँ पर अपना पूरा आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर होगा। और हाँ, फोटो और सिग्नेचर के लिए मैं आपको बता दूं कि वो पीएनजी स्टाइल में मांगता है, तो आपको साइज कंप्रेस करना होगा। तो फोटो कंप्रेसर आप लोग यहाँ से सर्च करेंगे, कोई अच्छा सा फोटो कंप्रेसर देखना, क्वालिटी इंप्रोवाइज, जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप फोटो कंप्रेसर करोगे, उसमें सिलेक्ट करोगे कितने एमबी तक का अपलोड करना है, वो अपलोड कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल हो चुका है। और उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी, एसएमएस आ जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है, और वो कितनी तारीख को जाना है, नहीं, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका एंट्रेंस एडमिट कार्ड 23 अप्रैल को आएगा। 23 अप्रैल के बाद आपको 16 जो 27 अप्रैल है उसको देने जाना है एंट्रेंस एग्जाम। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने की। और अगर आपको, वैसे मैं ये फॉर्म नहीं भर रहा हूं, और हाँ मैं भर के दिखा भी नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस, अगर मेरे को किसी का फॉर्म भरना भी हो तो मैं आपको भर के दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी होती है। अब मेरे को यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्लर करनी पड़ रही है, तो ये इसी वजह से, क्योंकि यूट्यूब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है रिवील करना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। बट हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है पेमेंट का, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। मोस्टली स्टूडेंट्स हर साल उसी पर मेरे को मैसेजेस करते हैं, भैया ये रह गया, ये रह गया। बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप खुद से ये फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो डोंट वरी, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर। मैं वैसे मैसेजेस नहीं देख पाता, बट अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप मेरी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और